अभी हम हैं समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड में, जहाँ के श्री कमलाकांत जी महाराज ने कुंभ मेला से 1 महीना पर आए हैं। जी बताइए बाबा, कुंभ मेला में क्या आपने नया देखा, क्या सब हुआ? कुंभ परंपरा से संत लोग निभा रहे हैं। कुंभ तो संत लोगों का विशेष रूप से संत लोगों का धरोहर यह पर्व है और संतों समूह वहाँ पर एकत्रित होते हैं। उनके साथ साथ भक्त भी इकट्ठे होते हैं। साथ ही साथ इसमें देव धनुष किन्नर नरसैनी सागर मंजय सकल त्रिवेणी दानव और देवता दोनों एकत्रित होते हैं। ऋषि मुनि और संत ये भी एकत्रित होते हैं और जितने भी छोटे से बड़े सब आ जाते हैं, गरीब अमीर सब पहुंच जाते हैं। तो उसमें मुख्य मुद्दा है स्नान करने का। तो स्नान में जैसे कि कुंभ तो एक होता है जल कुंभ होता है और एक चेतन कुंभ होता है। एक जल गंगा है, एक चेतन गंगा है, अर्थात वहाँ दोनों गंगा उपलब्ध। जल गंगा तो है, त्रिवेणी है, सरस्वती है, जमुना भी है, साथ ही साथ तीनों है, जिसका नाम त्रिवेणी। वहाँ प्राणी मात्र को जाना पड़ता है। जाने से पता लगता है कि त्रिवेणी है, त्रिवेणी का काम कर रहा है। और चेतन गंगा मैंने जो कहा है, जितने भी संत सरोवर गंग जला ताय पखारवंग, संत महंत और जितने भी भक्तजन एकत्रित होते हैं, ये चेतन गंगा माना जाता है। उनके द्वारा मुख से धारा प्रवाहित राम कथा होती है, भागवत कथा होती है। तो भागवत राम कथा रूपी गंगा में जो लोग डुबकी लगाते हैं, ये भी एक चेतन गंगा का रूप माना गया है। तो ऐसे जो पुण्यात्मक है उनके लिए है, पुण्यात्मक विशेष रूप से वहाँ प्रभु का कृपा होने पर पहुँच जाता है। अब प्रभु के कृपा तो चराचर सब पर है, लेकिन किसी पर ज़्यादा है, किसी पर कम है। जो जितना परमात्मा को याद करता है उतना परमात्मा की दया होती है उन पर, और दया के माध्यम से वह खींच लेते हैं, अपने धाम में खींच लेते हैं, कृष्ण में खींच लेते हैं। इसीलिए प्रयागराज जाने का एक ही उद्देश्य है कि संत का समागम हरि कथा पूर्ति दुर्लभ हो। संत का समागम, भक्तों का समागम, तीर्थों का समागम और प्रयागराज जी के तहत में सभी मिलन जुलन होता है। सबसे बड़ी बात है कि 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, 6 वर्ष पर कुंभ लगता है, और ऐसे वर्ष में एक बार लगता है। कुछ ऐसे संत भक्त लोग हैं जो वहाँ वर्ष में एक बार जाते हैं, कुछ जो है तो 3 वर्ष पर जाते हैं, कुछ 6 वर्ष पर जाते हैं कुंभ में। कुछ ऐसे संत होते हैं जो वर्षमाही जो है तो 12 वर्ष में जो महाकुंभ लगता है उसमें जाते हैं। तो जाने का सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो जाना भी नहीं चाहता है तो प्रयागराज जी किसी न किसी माध्यम से इशारा करते हैं। अब हमारे 2012 में कुछ सखा समूह लोग थे प्रयाग में, हमें जाने का ध्येय नहीं था। उन्होंने बार बार इशारा करने लगे कि गुरुजी आप आइए, गुरुजी आप आइए। हमने विचार किया कि शायद प्रयागराज जी खुद ही इशारा करवा रहे हैं। तो संत को दर्शन प्रयागराज जी भी करते हैं, क्योंकि प्रयागराज और तीर्थराज प्रयाग सब में श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है संत महात्मा। तो प्रयागराज जी चाहते हैं कि संत का दर्शन हो
कुछ ऐसे संत हैं जो रेगुलर स्थान बना करके, आश्रम बना करके सेवा पूजा कर रहे हैं। कुछ संत हैं जो कि आवागमन होता है। तो यही प्रयागराज का महिमा है। आज से 33 करोड़ वर्ष पूर्व भरद्वाज ऋषि ने, उन्होंने प्रयाग में आश्रम बना करके संत की सेवा के लिए उन्होंने व्यवस्था की। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुराग। आखिर परमात्मा से रिश्ता कहीं न कहीं जुड़ना चाहिए। रिश्ता जुड़ने के लिए तो महात्मा की जरूरत पड़ता है। अब महात्मा में जैसा भी महात्मा हो, उनके माध्यम से रिश्ता जोड़ा जाता है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच के करीब महात्मा है। यह दोनों का संबंध जोड़ते हैं। तो कोई साक्ष्य भाव में आ जाते हैं, कोई दास भाव में आते हैं, कोई शांत भाव में आते हैं, कोई श्रृंगार भाव में आते हैं, कोई वात्सल भाव में आते हैं। किन्हीं संतों का दशरथ जी वाला भाव है, वात्सल का भाव रखते हैं भगवान के साथ। किन्हीं संत जो है सो शाक्य भाव, निषाद राज और विभीषण वाला भाव रखते हैं। किन्हीं संत जो है सो शांत भाव रखते हैं। विश्वामित्र जी गुरु जी हैं और उनका शिष्य राम जी है। इस भाव से भक्ति भाव करते हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं भगवान से एक नाता स्थापित करना चाहिए।